एबॉर्शन होने के बाद, गर्भपात होने के बाद, चाहे वो अपने से गर्भपात हुआ हो या फिर सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू हुआ हो। तो गाइस सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू गर्भपात होना, एबॉर्शन के बाद आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? कब आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं, कब आपको पीरियड आता है और किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, इस वीडियो में आज मैं सारा कवर करूँगी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शबीना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट गाइस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत से पेशेंट मुझसे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन भी बहुत लोग पूछते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मुझसे छूट जाते हैं, तो गाइस बहुत से क्वेश्चन होते हैं, तो सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है, बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका रिप्लाई मैं ज़रूर देती हूँ। और अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन है, उस पे आप कभी भी मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकती हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मरीज का यही क्वेश्चन होता है कि एबॉर्शन होने के बाद, चाहे वो अपने से एबॉर्शन हुआ हो या फिर आप सर्जिकल प्रोसीजर यानी डीएनसी के थ्रू एबॉर्शन करवाई हो, तो कितने दिन तक हम लोग रेस्ट कर सकते हैं? तो गाइज अगर आपका अपने से अबॉर्शन हो गया है, ठीक है? आपको कोई भी रूट कॉज़ नहीं पता है बट वो अबॉर्शन हो गया, तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग कई दिनों तक होती है, ठीक है? कम से कम 8 से 10 दिन तक ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को, ठीक है, महिलाओं को बहुत वीकनेस आ जाती है। क्यों वीकनेस आती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, ठीक है? ब्लीडिंग होने की वजह से उनको वीकनेस आती है। तो इस केस में गाइस आपको 5 से 6 दिन तक रेस्ट करना है, ठीक है? अच्छी डाइट लेना है और धीरे-धीरे फिर आप रिकवर हो जाएँगे। बट गाइस अगर आप डॉक्टर से विज़िट करती हैं और आप डीएनसी कराती हैं, ठीक है? तो उसमें ब्लीडिंग कम होती है, एक ही बार में जो आपको ब्लीडिंग होना होगा, ठीक है? उस टाइम ही होगा जब आपकी डॉक्टर डीएनसी करती है, उसके बाद आप 24 घंटे के बाद जब अच्छी डाइट लेंगी तो वो ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है? और आप हील अप भी हो जाती हैं, ठीक है? तो डीएनसी अगर डॉक्टर से आप करा रही हैं तो 24 घंटे का यानी 1 से 2 दिन तक बहुत हुआ तो आराम करना है, और अगर अपने से अबॉर्शन हो रहा है, ठीक है? तो 6 से 7 दिन तक आपको आराम करना है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैम मैं भारी काम कोई कर सकती हूँ? तो गाइस कोशिश करिए कि आप 10 टू 15 डेज तक हैवी वर्कआउट नहीं करें, ठीक है? क्यों? क्योंकि गाइस क्या होता है, डीएनसी करने के बाद, ठीक है, बच्चेदानी ओपन रहती है, ठीक है? ओपन होने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। आपको एंटीबायोटिक्स चलता है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है? थोड़ी आपको स्वेलिंग आ जाती है बच्चेदानी पे। आप अक्सर देखी होंगी डीएनसी करने के बाद बहुत सी पेशेंट कंप्लेन करती हैं कि मुझे लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, ठीक है? तो वो हल्की-फुल्की स्वेलिंग आ जाती है। जब हम लोग रेगुलर मेडिसिन देते हैं पेशेंट को तो वो हील अप हो जाती हैं 6 टू 7 डेज़ में। तो इसलिए हम लोग काम के लिए भी थोड़ा-सा हैवी काम के लिए अवॉइड करने को कहते हैं। नेक्स्ट, क्या आपको केयर करना है मिसकैरेज होने के बाद? बहुत सी पेशेंट ये पूछती हैं कि मैम मेरा नेक्स्ट साइकिल कब आएगा? कभी-कभी क्या होता है गाइस कि आपको जब ब्लीडिंग अबॉर्शन होता है, ठीक है? अबॉर्शन होने के बाद कुछ दिन बाद आपको 1 आध हफ्ते तक हल्की-हल्की ब्लीडिंग आती है, ठीक? ब्लीडिंग खत्म होने के बाद गाइस आपको 1.5 से 2 महीने बाद ब्लीडिंग आती है, ठीक है? पीरियड्स आते हैं जो कि हेवी होता है। नेक्स्ट केयर क्या करना है आपको कि आपको फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि गाइस क्या होता है कि अबॉर्शन के बाद बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, ठीक है? उसको बंद होने में एटलीस्ट 2 वीक लगता है, तो आप कोशिश करें कि उस टाइम अपने पार्टनर के साथ नहीं रहें, नहीं तो गाइस इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है? तो 15 दिन तक आप इसको अवॉइड करेंगी तो आपको फिर आगे प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस कम हो जाएँगे, ठीक है? बट गाइज़ इस टाइम आप टैम्पून्स भी नहीं यूज़ करेंगी या फिर कोई भी आप वेजाइनल प्रोडक्ट जो भी यूज़ करती हैं, ठीक है? आइदर आप पैड यूज़ करती हैं ड्यूरिंग पीरियड टाइम, ठीक है? या फिर आप टैम्पून्स यूज़ करती हैं, तो इसको भी आपको यूज़ नहीं करना है। आप सिंपल, अगर आपको ब्लीडिंग आ रही है गाइज़, तो आप कॉटन का पैड यूज़ करिए ताकि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहें, ठीक? नेक्स्ट चीज़ क्या है कि नेक्स्ट पीरियड आपका कब आता है? तो गाइज़ पीरियड
डीएनसी के बाद एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने बाद आता है और जो पीरियड आता है वो हैवी ब्लीडिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है गाइस कि आपको क्या केयर करना चाहिए मिसकैरेज के बाद? देखिए, ब्लीडिंग आइदर आपके सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम हुई हो या फिर जब अपने से अबॉर्शन हुआ हो तब हुआ। ब्लीडिंग दोनों केस में होता है। ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर ब्लीडिंग है तो भी किसी किसी को बहुत ज्यादा होती है, और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर की ब्लीडिंग है तो थोड़ी हैवी ब्लीडिंग होती है। ठीक, दोनों ही केस में गाइस जब ब्लीडिंग होती है तो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है। हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता है यानी आयरन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो उसके लिए गाइस आपको अच्छी डाइट लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना है। ठीक है, हरी सब्जियां आपको लेनी है। कभी कभी डॉक्टर्स आपको टैबलेट्स देती हैं, सिरप देती हैं आयरन का। ठीक, इसके बाद भी अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, आपकी डॉक्टर चेक कराती हैं, तो आयरन के आपको कुछ फ्रूट्स भी डॉक्टर लगाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है गाइस कि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान करना चाहिए। ठीक, तो गाइस आपके बॉडी में डीएनसी होने के बाद विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन सब चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जब तक नहीं आपकी बॉडी में अच्छे से रिकवरी हो जाए, हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन हो जाए, ठीक है, विटामिन D3, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स जो आपकी डॉक्टर दे रही हैं उसको आप अच्छे से लीजिए। जब आप हेल्दी फील करें तो एटलीस्ट 3 मंथ का आप गैप कर सकती हैं। 3 मंथ गाइज मिनिमम है कि अबॉर्शन के बाद आपको गैप देना चाहिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। लास्ट और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट केयर आपको करना है। ठीक है, जिसकी वजह से भी बच्चा खराब हो जाता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो इस केस में भी गाइस बच्चा एबॉर्ट हो जाता है। बट गाइस क्या करती हैं बहुत सी पेशेंट कि इसमें इंजेक्शंस नहीं लेती हैं। ठीक है, एंटी डी के इंजेक्शंस इसमें लगते हैं। तो अगर आपका बच्चा सेल्फ एबॉर्ट हुआ हो या फिर सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू हुआ और डीएनसी आप कराएं तो भी गाइज एबॉर्शन के बाद एंटी डी के इंजेक्शंस आपको लगवाने हैं। ठीक, बहुत सी पेशेंट मुझसे ये कहती हैं मैम मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, मेरे 1-2 बच्चे सही हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि ये बच्चा खराब हुआ है तो मैं इंजेक्शन कभी भी नहीं ली हूँ। तो गाइज अगर आप इंजेक्शन नहीं लेती हैं तो उस केस में क्या होता है गाइज कि आप नेगेटिव हैं। ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हुआ, ठीक है, जो एबॉर्ट हुआ है, तो उसका सेल्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और हमारे अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती हैं। एंटीबॉडीज डेवलप होने की वजह से हम जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो वो बच्चा भी एबॉर्ट होने के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं। ठीक, तो कोशिश करिए गाइस कि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आप अपने डॉक्टर से मिले। ठीक है, जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बताई हूँ, ठीक है, वो आप अपने माइंड में रखिए। मिसकैरेज होने के बाद अपनी केयर करिए। नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर से मिलिए, सारे ब्लड टेस्ट कराइए। ठीक है, क्यों आपका बच्चा एबॉर्ट हुआ इसका रीजन जानिए। ठीक है, और 3 मंथ तक अपने आप को जब आप हील कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, बाय एक्सरसाइज, बाय योगा, बाय रेस्ट, बाय डाइट, तो उसके बाद ही फिर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करिए। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अदर वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।